मिर्जापुर उपचुनाव बुंदेलखंडी वार्ड में सपा भाजपा आमने सामने। मिर्जापुर नगर निकाय उपचुनाव के तहत नगर के बुंदेलखंडी वार्ड में 5 मई को मतदान होना प्रस्तावित है। इस चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नितिन केसरवानी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नागेंद्र तिवारी के बीच माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर अपना प्रत्याशी न उतारते हुए सपा को समर्थन देकर चुनाव को और दिलचस्प बना दिया है। नगर के कटरा बजीराव स्थित नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष दीपचंद्र जैन के आवास पर आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष भगवान दत्त पाठक उर्फ राजन पाठक ने पार्टी के इस फैसले की घोषणा की। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस ने यह रणनीतिक निर्णय लिया है। उनका कहना था कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के कांग्रेस सपा के प्रत्याशी नागेंद्र तिवारी के समर्थन में पूरी तरह से मैदान में उतरेगी। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से सिराज अहमद की रिपोर्ट। प्रत्याशी होंगे, इनको विजय दिला करके अच्छे मतों से दिला करके भाजपा को शिकस्त देंगे। इसी लिए हम सब लोग निर्णय लिए हैं और हर तरह से अपने कैंडिडेट को विजय से दिलाएंगे। आपके द्वारा रखी गई क्या मांगे? जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्जापुर नगर पालिका के सभासद के का चुनाव बुंदेलखंडी वार्ड में होना है। उसी में हम सब लोग नागेंद्र तिवारी जो सपा के और हम लोग के समर्थित कांग्रेस के द्वारा समर्थित कैंडिडेट होंगे। इनको हर तरह से पूरी तरह से वहां ले जाकर के एक अच्छे मतों से विजयश्री दिलाना है और निश्चित रूप से जन समस्या को लेकर के सारी समस्या का समाधान भी हम लोग पूरे विश्वास के साथ कराएंगे। इन्हीं सब मुद्दों के साथ अपने कैंडिडेट नागेंद्र तिवारी को बुंदेलखंडी वार्ड से हम लोग समर्थन देंगे। जो भाजपा के समर्थन देते हैं उनको भाजपा को निष्कासित किया जाएगा 6 साल के लिए, लेकिन उनको दोबारा टिकट दे दिया है, इसको क्या करें? देखिए, निश्चित रूप से भाजपा का चाल चरित्र चेहरा ये पूरी जनता जान चुकी है। भाजपा पूरी तरह से एकदम भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, लोगों को गुमराह करने वाली है, छलावा करने वाली है और ऐसी पार्टी की जनता उठ चुकी है और उनके चाल चरित्र चेहरा से हर तरह से वाकिफ हैं और सभी जनता जान रही है। इसलिए हम सब लोग अपने कैंडिडेट को विजयश्री दिलाएंगे। बुंदेलखंडी वार्ड के समाज जनता को क्या कहना चाहिए? अपने बुंदेलखंडी वार्ड के समस्त जनता से अपील यही करेंगे कि भाजपा सरकार के आप नीचे से ऊपर तक हर तरह से देख रहे हैं और निश्चित रूप से नागेंद्र तिवारी स्थानीय और सामाजिक कार्यों में रहने वाले व्यक्तित्व को विजयश्री दिलाएं, आशीर्वाद दें। यही सभी से अपील निवेदन करते हैं। मैं दीपचंद जैन पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष। चुनाव को लेकर हमारा चुनाव को लेके एकदम मत क्लियर है। हम लोग सपा के कैंडिडेट और कांग्रेस के संयुक्त कैंडिडेट तिवारी जी को भारी बहुमत से इसलिए जिताएंगे कि वर्तमान जो चेयरमैन है उन्हीं के परिवार के लोग जो भाजपा से 6 साल के लिए निकाल दिए गए थे उन्हीं को लड़ाया जा रहा है। और नगर पालिका में आप शहर के अंदर घूमते हैं, तमाम आप बनाते हैं, जितना भ्रष्टाचार वर्तमान चेयरमैन के द्वारा हो रहा है, सफाई हो, काम कहो, ठेकेदारी कहो, खुला 50% डिमांड होती, 40 से 50% उनको कमीशन चाहिए। हाउस टैक्स चले जाइए, मनमानी टैक्स लगवा दिया जाता है, फिर वहां दुकानदारी करके उनके जो एजेंट है उनसे करके उसको तब हटाया जाता है। ऐसे चेयरमैन के खिलाफ पूरा शहर में एक माहौल बना हुआ है। उनके परिवार जो 6 साल से निकाला गया, वो हमारे कैंडिडेट का क्या टक्कर ले रहा हूं? अपनी जमानत बचा ले, तब आप जानिएगा। हम यही एक बात कहना चाहते हो, अपनी जमानत नहीं बचा पाएगा। भारतीय जनता पार्टी आप ही लोगों के द्वारा कहा गया है कि छल से बेईमानी से जीत हासिल कर दी, तो ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि आप जीत? ऐसा अमित जो आपने पूछा, छल और कपट से तो इनकी
जन्म ही हुआ है। अटल जी के बाद सब अडानी अंबानी चाहे जो भी रहा है लूट मार के लिए करते हैं और छल करते हैं, लेकिन हम लोग इतने मजबूती के साथ सपा और कांग्रेस वहां खड़ी रहेगी कि जहां उल्टा सीधा कोई गिनती में इधर उधर हुआ तो हम लोग दई मारब वहां पर तनका पछड़ब न, चाहे जिला प्रशासन हो चाहे जे हो, हम लोग हटब न। जो इस समय विजय खंडीवाल के भाजपा के सभा प्रत्याशी हैं, उनको द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अरे मुकदमा दवा पाओ, हमारे जो परिवार है ना उनका मुकदमा हो गई कहीं, अभी कहाँ कारण से मुकदमा हुआ भाई हमें नहीं जानकारी, भाई खुद नहीं, और लेकिन तो उनका व्यक्तिगत मामला है। अब परिवार है, परिवार से लड़ा था तो पब्लिक में क्या सम्मान कर पाई। जी, मेरा नाम नागेंद्र कुमार तिवारी है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से है। हम सभासद उपचुनाव बुंदेलखंडी वार्ड नंबर 36 से लड़ने जा रहे हैं। क्या मुद्दे रहेंगे आपको जनता के? मुद्दे अहम हैं क्योंकि बीजेपी सरकार जो है किसी मुद्दे पे वो अपने खड़े नहीं उतरे। सबसे बड़ी चीज महंगाई जी तोड़ कमर लोगों की तोड़ दी। एक गरीब आदमी घर से अपने निकलता है तो सोचता है 300 रुपए की अगर लेबर की मजदूरी भी हम करेंगे तो कम से कम हमारे घर की रोजी रोटी चलेगी, लेकिन वो जब आता है चक्की चौराहे पे और उसको मजदूरी तक नहीं मिलती है, सोचिए उसके घर के बच्चे किस स्थिति परिस्थिति में जीविकोपार्जन करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आज इतनी महंगाई बढ़ गई है, ये सरकार एक बार भी शिक्षा के लिए एक शब्द नहीं बोल रही है। फीस इतनी महंगी हो गई है, वार्ड के बच्चे गरीब कहां से पढ़ा पाएंगे। और जो ये सरकार मुफ्त शिक्षा का नारा लगा रही है उसमें इतनी बड़ी घोटाले हो रही है, इतने बड़े घोटाले बड़े पैमाने पर हो रहे हैं कि जब जिस दिन उसकी जांच बैठेगी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अच्छा, भाजपा के नेता आपके समक्ष है, इनको भाजपा से निष्कासित किया गया था, किस उनके साथ उनसे लड़ाई किया था? देखिए, हम समाजवादी और कांग्रेस पार्टी जो भी लड़ेगी विकास के मुद्दे पे, हम किसी भावनाओं और किसी को जो है विपरीत दिशा में भरमाने का कार्य नहीं करते। एक लास्ट सवाल है, आप कैसे है, अगर आपको बुंदेलखंड के बाद जनता आपको समर्थन देती है तो आप किस तरह से कार्य को आगे बढ़ाए, इस बारे में क्या कहना? देखिए, हम शिक्षित और पढ़े लिखे हैं, टेक्निकल भी हैं, वकालत भी किए हैं, तो एक समाज को बुंदेलखंडी वार्ड को शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ऊंचे पावदान पे रखेंगे। ये मेरा आप सभी से वादा है और मैं करके दिखाऊंगा।